नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप लोग वहां कभी जाने की ना सोचे, क्योंकि वहां जो गया आज तक जिंदा वापस लौटकर नहीं आया। ये कहानी है रायपुर गांव की, एक छोटा सा गांव जो आज नक्शे में है, लेकिन वहां पर इंसान जो भी जाता है वह जिंदा नहीं रहता है। साल 2012 अभिषेक, जो कि एक यूट्यूबर था, उसने सुना था कि रायपुर गांव में रात में अजीब अजीब तरह से आवाज़ें आती हैं और बीच बीच में लोग जो है गायब हो जाते हैं। तो ऐसा उसने कुछ सुना था। फिर अभिषेक ने जो है अपने दोस्त राहुल से कहा कि यार उस गांव में चलते हैं, वीडियो बनाते हैं, कंटेंट बहुत बढ़िया मिलेगा और लोग जानेंगे भी और हमारा वीडियो वायरल भी होगा। और फिर दोनों दोस्तों ने फैसला लिया और दोनों लोगों ने कैमरा उठाया, बाइक उठाई और निकल पड़े रायपुर की ओर। और जब लोग गांव में पहुंचते हैं तो उनका गाड़ी जो है अपने आप बंद हो जाता है। तो अभिषेक जो है बाइक हिलाकर चेक करता है कि भाई पेट्रोल तो इसमें भरा हुआ है, लेकिन ये गाड़ी अचानक बंद क्यों हो गई। और फिर अभिषेक ने पीछे देखा तो उसकी सांस अटक गई। उसने देखा एक टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था जिस पर लिखा था रायपुर, यहाँ रात में रुकना मना है। ये सब देख करके राहुल बोला कि शायद ये सब फेक है, बकवास है, कुछ नहीं है। ये दोनों बिना कुछ सोचे समझे उस गांव के अंदर घुस गए। और जैसे ही ये लोग गांव के अंदर पहुंचे, देखते हैं गांव पूरा एकदम शांत पड़ा था। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, बस ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और घरों के दरवाजे खुले हुए थे। अचानक एक घर के अंदर से ठक ठक की आवाज आई। अभिषेक जो है डर गया। राहुल ने तुरंत अपना कैमरा ऑन किया और बोला कि भाई चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं क्या है। और जैसे ही ये लोग दरवाजे के पास पहुंचे और ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो अंदर देखते हैं कि एक कुर्सी पड़ी थी जो अपने आप हिल रही थी। तो अभिषेक बोला कि शायद हवा होगी, इस वजह से यह कुर्सी हिल रही है। और फिर राहुल दीवार की तरफ देखता है। दीवार पर खून से लिखा था, यहाँ से चले जाओ वापस। और फिर थोड़ी देर बाद एक आवाज फिर से आई। वह बोल रहा है कि तुम लोग यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। दोनों लोग मुड़कर देखते हैं, वहां पर कमरे में कोई भी नहीं था। और फिर राहुल चिल्लाया, बोला अभिषेक भाई यहाँ से हम लोग को जल्द से जल्द निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये दोनों दोस्त कमरे के बाहर निकले तो देखते हैं अब पूरे गांव में लाइट्स जल रही थी और वहां पर लोग खड़े थे। लेकिन वो लोग साधारण लोग नहीं थे। दोनों दोस्त देख रहे हैं कि जितने भी लोग थे सबकी आंखें काली हो चुकी थी, सब एक ही टक मुझे ही देख रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी उन लोगों के पास आया और बोला कि तुम लोग बहुत देर से आए हो। तभी अभिषेक जो है अपने कैमरे के रिकॉर्डिंग में देखता है कि वो दोनों अकेले नहीं हैं, उसके पीछे एक तीसरा भी इंसान खड़ा था। रात गहरी हो चुकी थी और गांव अब जिंदा लग रहा था, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। अभिषेक ने कैमरा फिर से देखा और वो देख रहा है कि हर फ्रेम में वो तीसरा आदमी उसके करीब आ रहा है। और अभिषेक जो है यह देख करके डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। अचानक सारे गांव वाले एक साथ उन दोनों की तरफ देखने लगे और एक ही आवाज में बोले, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। और राहुल ने जैसे पीछे देखा उसकी चीख निकल गई। वह देख रहा है कि वही आदमी इस बार, लेकिन बिना चेहरे के, बस उसकी काली परछाई दिख रही थी। और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा और हर एक कदम पर खून के निशान जमीन पर बने रहे थे। यह देख करके दोनों दोस्त वहां से भागने लगे, लेकिन रास्ता बदल चुका था। ये लोग जिस गली में वापस जाते थे उसी जगह पर ये लोग फिर आ जाते थे।
अचानक भागते भागते राहुल रुक जाता है। अभिषेक पूछता है, भाई क्या हुआ, क्यों रुके हो? तो राहुल धीमी आवाज में बोलता है कि भाई अब वो मेरे अंदर आ रहा है। और फिर धीरे धीरे अभिषेक का हुलिया चेंज होने लगा, उसकी आंखें पूरी तरह से काली होने लगी, उसकी आवाज भारी हो गई और वो जोर से हंसकर बोल रहा है कि अब तुम अकेले हो। और फिर अभिषेक जो है तुरंत वहां से भागता गया और एक घर में छुप गया। और अभिषेक उस घर में एक शीशा था, उस शीशे में देख रहा है कि उसका चेहरा धीरे धीरे उस बिना चेहरे वाले आदमी जैसा हो रहा था। सुबह हो चुकी थी, अभिषेक जो है गांव से बाहर निकला, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने शहर लौटकर वीडियो जो बनाया था गांव में उसे अपलोड किया और अपलोड करते ही लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखा उन्हें भी रात में वही गांव दिखने लगा। एक लड़की ने कमेंट भी किया, मैंने यह वीडियो देखा, अब मेरे घर के बाहर वही गांव दिखता है सेम एकदम। और यह देख करके अभिषेक डर जाता है बहुत ज़्यादा। वह जो है तुरंत वीडियो डिलीट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जितनी बार वह वीडियो डिलीट करता था फिर से जो है वीडियो अपलोड हो जाती थी। अचानक अभिषेक का कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है और अभिषेक देखता है कैमरे में वही बिना चेहरे वाला इंसान दिखाई देता है और वो बोलता है कि अब ये सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है। और फिर अगले दिन न्यूज आई, रायपुर गांव पूरा गायब हो चुका है। लेकिन गांव के गायब होने के बाद भी गूगल मैप पर अभी वो गांव सर्च हो रहा था और जो भी इंसान उस गांव को सर्च करता था गूगल मैप पर वो जो है उसी गांव में पहुंच जाता था अपने आप ही। लेकिन अभी यही कहानी खत्म नहीं होती है।